नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1, अध्याय 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारे जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर जी। बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया शरद चंद्र जी के ऊपर जीवन वृतांत यानी शरद चंद्र जी का जीवन वृतांत आवारा मसीहा के नाम से हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम इसको काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और शरद चंद्र जी के जीवन के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि शरद चंद्र जी अपने नाना के यहाँ भागलपुर में बड़े अनुशासन वाला जो घर था, उनका जो मतलब अनुशासन की जो प्रक्रियाएं उस घर में चलती थी, उनको तोड़ करके वो अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन उससे पूर्व जब वो अपने पिता के गांव देवानंदपुर में रहते थे, उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि उनकी शरारतों का कहीं कोई अंत नहीं था। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनको बौद्ध पाठ के लिए जब पाठशाला में उनको भर्ती कराया गया या दाखिला दिलाया गया, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी शैतानियाँ की। अपने टीचर को यानी अपने पंडित जी जो गुरुजी हुआ करते थे उनको तंग किया करता था। कक्षा का जो प्रमुख बच्चा भोलू था उसको भी उन्होंने चूने के एक ढेर में गिरा दिया। इसके अलावा वो असंख्य मतलब अनगिनत शैतानियाँ किया करते थे, लेकिन उनकी शैतानियों में कहीं कोई दुराचार नहीं था। उन्हीं दिनों जब वो पाठशाला में पढ़ रहे थे तो उन दिनों गुरुजी के एक पुत्र थे काशीनाथ, उनके साथ उनकी मित्रता थी और उसी के मित्र की एक बहन धीरू नामक एक लड़की थी, यानी कि एक बच्ची थी, जिसके साथ किसकी मित्रता थी? शरद की बहुत अच्छी मित्रता थी। वह शरद का बहुत ध्यान रखती थी और शरद के साथ हमेशा खेलती कूदती रहती थी। तो बच्चों, ये बाल सुलभ अनुभव है। बचपन में दोनों बच्चे सारे दिन शरारतें करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, यानी कौन कौन? धीरू और शरद। और फिर भी दोनों, शरद कई बार धीरू की पिटाई भी कर देता था, लेकिन क्या है, दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होती चली गई, यानी मित्रता उनकी बहुत गहरी होती चली गई। तो उन दोनों की मित्रता के बारे में, यानी शरद और धीरू की मित्रता के बारे में आज हम पढ़ेंगे और बाकी आगे का जो देवानंदपुर में उसका जो जीवन निकला, बचपन निकला शरद का, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिकाओं के आमोद की सीमा नहीं थी। आमोद माने खुशी या प्रसन्नता। बालक और बालिका कौन है? बालक तो है अपने शरद और बालिका कौन है? धीरू, जो कि उसके मित्र की बहन थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते संध्या को घर लौटकर मार खाते। बच्चों, घर आते थे शाम के टाइम में, दिन भर सारे दिन खेलते कूदते, पढ़ते नहीं थे, शैतानियाँ करते, घर आते ही मार खाते। क्यों? क्योंकि उनकी माँ उनको पिटाई लगाती थी। रात को निश्चित निरुद्देश सो जाते, दूसरे दिन सवेरा होते ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन, चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। देखो बच्चों, बच्चे होते हैं, बच्चों की पिटाई बना दो, थोड़ी देर बाद वो के वही हो जाते हैं। दो बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते, दो बच्चे आपस में झगड़ा करके यदि अपनी अपनी मम्मियों को सिखा दे कि मम्मा उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, तो बड़े चाहे आपस में झगड़ा कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे थोड़ी देर बाद उस झगड़े को भूल जाएंगे। उसी तरह क्या करते थे शरद और जो धीरू थी, वो सारे दिन खुशी और प्रसन्नता के साथ सारे गांव में उछलते कूदते फिरते थे। शाम होते ही घर आते और घर आकर के फिर क्या करते? मार खाते और फिर बाद में निश्चिंत निरुद्वेग यानी कि बिना किसी उद्योग के, शांत मन में कोई भी किसी तरीके का दुर्भाव लिए बिना क्या करते थे? सो जाते और दूसरे दिन सवेरा होते फिर वो के वही वो तो और भाग जाते। और संध्या को तिरस्कार प्रहार, तिरस्कार का मतलब यानी कि उपेक्षा मिलती और अपमान मिलता। प्रहार का अर्थ है चोट, यानी कि वापस से वही पिटाई, रोज का काम हो गया था। सुबह उठना, खेलना कूदना, फिर हमको डांट खाना, पिटाई खाना, फिर खाना वाना खा के सो जाना, फिर सुबह से वही प्रक्रिया चालू करना हर दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और बार बार अब रोजाना का काम हो गया, यही कहानी दोहराई जाती। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने ये देखा था कि जो ये बालिका धीरू थी, ये इसकी बचपन संगनी थी। किसकी? शरद की। और बाद में शरद तो भागलपुर अपने नाना के यहाँ चले जाते हैं और इसको छोड़ जाते हैं। लेकिन शरद जब बहुत बड़े कथाकार बनते हैं, कथा शिल्पी बनते हैं, तो उन्होंने अपनी हर उपन्यास के अंदर, अपनी हर रचना के अंदर धीरू को एक पात्र का स्थान दिया है। जैसे देवदास में पारो को स्थान दिया है और इसके अलावा श्रीकांत में राजलक्ष्मी को स्थान दिया है और बड़ी दीदी में भी एक पात्र बनाया गया है जो कि धीरू का ही पात्र है। तो आगे देखो बच्चों, इनका और कोई संगी साथी नहीं था और ना ही उसकी कोई जरूरत थी, यानी धीरू और शरद का और कोई मित्र नहीं था, बस दोनों ही बहुत थे और उनको जरूरत भी नहीं थी। गांव भर में उपद्रव करते, उपद्रव मतलब शैतानियां करते फिरते थे। क्या क्या, कहीं से मतलब बाग में से अमरूद चुरा लाते, किसी के कुछ शैतानी करी आते, किसी के कुछ शैतानी करी आते, करते फिरते
गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे, यानी पर्याप्त या काफ़ी थे, वो दो ही काफ़ी थे। बाकी दो चार और ले लेते तो पता नहीं क्या क्या और शैतानियाँ करते। वो दोनों मिलके पूरे गांव में सारे दिन शैतानी करते थे और बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में जाकर शागिर्दी भी करता था। अब देखो बीच बीच में बच्चों, ये जो गाँव था देवानंदपुर, ये कोलकाता में है और इसके चारों तरफ क्या है, ये समुद्र के किनारे है ये गाँव, क्योंकि तभी यहाँ नारियल के वृक्ष बहुत थे, केले के वृक्ष भी बहुत थे। तो वहाँ क्या था, जैसे बीच बीच में कहीं कहीं गाँवों में पोखर बने होते हैं, वहाँ मछली का शिकार करता था और नाव खेकर, यानी कोई बड़ी जो बैक वाटर जिसको कहते हैं समुद्र का, यानी बंगाल की खाड़ी का जो पानी भरा हुआ रहता है जगह जगह, उसमें नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में जाकर शागिर्दी भी करता था। शागिर्दी यानी शिष्य या चेला। यात्रा दल चलते थे बच्चों, कई कई लोगों के समूह चलते हैं, जैसे साधु जनों के समूह चलते हैं, विद्वानों के समूह चलते हैं, तो उनमें जाकर के शागिर्दी किया करता था, यानी उनका चेला बन जाया करता था और उनके भजन है, प्रवचन है, ये सुना करता था। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था। मान लो साधु जनों की कोई टोली जा रही है, कोई भजन कीर्तन की टोली जा रही है, तो उसमें शामिल हो जाता था और शरत का जो कंठ था, यानी शरत जो गाना गाता था वो बहुत ही मधुर गले के साथ में गाता था, इसलिए क्या था, वह उनके लिए बहुत उपयोगी हो जाता था। जो यात्रा दल जा रहे होते थे उनके लिए वह बहुत उपयोगी रहता था। शरत अच्छे अच्छे भजन गाया करता था। लेकिन जब उससे भी उसका जी उब जाता तो अंगोछा कंधे पर रखकर निकल पड़ता। मतलब इन सब चीज़ों से जब शरत उब जाता, बच्चों शरत अभी 5 या 6 साल का ही बच्चा है और 6 साल के बच्चे के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब शैतानियाँ वो कर लेता है, यात्रा दल के साथ वो चला जाता है, चिंतातुर वो हो लेता है, मतलब सब चीज़ें, हर तरीके की शरारतें, हर तरीके के हर चीज़ में वो निपुण था। मतलब जब उसका मन किससे उस यात्रा दल या शागिर्दी से उब जाता था तो अंगोछा यानी कंधे पे डाल करके, वो एक रुमाल टाइप होता है, उसको लेकर के घर से निकल पड़ता। विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी, यानी ये विश्व कवि थे और इनकी जो यात्रा थी ये बिना उद्देश्य की नहीं हुआ करती थी। कहीं भी जाता था तो किसी ना किसी उद्देश्य से जाता था, बिना उद्देश्य के शरत कभी भी इधर उधर नहीं घूमता था। जरा दूसरे ढंग की थी, वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। इसको दोबारा लिखो। जब लेखक का क्या है, जब उसका जी, किसका, शरत का जी किससे उब जाता था, यात्रा दल से, तो अंगोछा कंधे पर रखकर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना, जो वो अंगोछा रखकर कंधे पर निकलता था, यह निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी। मतलब वो इतना छोटा बच्चा था लेकिन उसका भविष्य, उसका जो कार्यक्रम, जो काम वो करता था, उसमें उसका भविष्य दिखाई पड़ता था कि विश्व कवि बनेगा ये। और उसके काव्य की जो यात्रा होती थी वो कभी भी बिना उद्देश्य की नहीं होती थी, जरा दूसरे ढंग की थी। और जब यह यात्रा खत्म हो जाती, यानी अब वो कहीं नहाने चला गया नदी में या कुछ करने चला गया, जब यह यात्रा खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता था। यानी कि यात्रा दल के साथ जाया था, जितनी भी उपद्रव शैतानियाँ करनी थी कर आता, नदी में जाया था, जितने काम करने थे सब करने के बाद में जब क्या होता था, उसको जब ये सारी यात्राएं खत्म हो जाती तो एक दिन चोट खाए हुए, यहीं कहीं से पिटाई खाकर, डांट खाकर या किसी भी तरीके की मतलब तिरस्कार पा करके वे अपने चरणों को, यानी अपने पैरों को और अपनी निर्जीव देह को, यानी थकी हुई देह को, निर्जीव देह से या मतलब थके हुए शरीर को लेकर घर वापस लौट आता। वहाँ आओ भगत होती और उसके बाद बोधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। वहाँ आओ भगत होती, यानी कि माँ तो पिटाई करती लेकिन दादी पिटाई करने नहीं देती थी। वहाँ आओ भगत होती और उसके बाद वापस से बोधोदय यानी पाठशाला में चला जाता और पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता, यानी कि अब वो फिर से पाठशाला में बैठ करके पढ़ने का काम शुरू कर देता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता, दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती, फिर शागिर्दी शुरू होती और फिर घर से 9-2-11 हो जाता। मतलब अब सब काम करके आ गया, विद्यालय पढ़ने जाने लगा धीरे धीरे, मतलब 10-5 दिन विद्यालय में पढ़ता, फिर क्या करता, उसको सारा पढ़ाए को भूल जाता कि ये सब चीज़ें भूल जाता कि मुझे अब पढ़ना चाहिए या आगे कुछ करना चाहिए। दुष्ट सरस्वती यानी सरस्वती जी के लिए यहाँ कहा गया, उसके कंधे पे सवार हो जाती, उसके गले में सरस्वती थी, उसके दिमाग में सरस्वती थी, वो कंधे पर सवार हो जाती, वह फिर शागिर्दी शुरू हो जाती, यानी भजन दल, यात्रा दल वाले जो लोग होते थे उनके साथ चल देता, यानी घर से 9-2-11 हो जाता। 9-2-11 होना एक मुहावरा है, 9-2-11 हो जाता, यानी घर से फिर भाग जाता उन यात्रा दल के साथ। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी, यानी एक दिन वो सरस्वती नदी के किनारे पर या घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी, एक छोटी नाव होती है बच्चों,
एक छोटी लकड़ी की नाव होती है, बस उसमें जा बैठा और उसे खेता गया 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में। यानी कि नाव में अकेला बैठ गया, 6 साल का बालक था, नाव में बैठ करके उसको खेता हुआ खुद ही चलाते हुए 2-3 मील कहाँ पानी में 2-3 मील चलता हुआ कृष्णपुर गांव में जा पहुंचा। वहाँ रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था, रघुनाथ नाम के एक बाबा थे, उनका अखाड़ा था जब भजन कीर्तन हुआ करते थे। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। यानी उसको तो गाने का भी बहुत शौक था। उसके गले में सरस्वती विराजमान थी। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। वो कृष्णपुर गांव में चला गया डोंगी को खेते खेते, और वहाँ भजन रघुनाथ बाबा के अखाड़े में जाके भजन कीर्तन गाने लगा। अब घर नहीं लौटा, माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक है। दूसरे दिन उसके पिता मोतीलाल उसको लेने वहाँ पहुंचे। लेकिन यह एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। यानी जो यात्रा आज उसने कृष्णपुर की थी शरत ने, यह कोई अनायास यानी कि बिना मतलब की यात्रा नहीं थी। अनायास का मतलब यह किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। यानी आज उसने चलना शुरू किया है। वो कहाँ जा कर के पहुँचेगा, कभी अकेले कभी मित्रों के साथ उसका वहाँ जाना जारी रहा। कहाँ? कृष्णपुर में बार बार वहाँ रघुनाथ बाबा के अखाड़े में भजन कीर्तन होते थे, वो वहाँ भजन गाने के लिए जाने लगा। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बंगला स्कूल खोला। कोई व्यक्ति थे, उन्होंने देवानंदपुर में एक सिद्धेश्वर भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति ने एक नया स्कूल खोला। शायद वह मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहाँ दाखिला दिला दिया गया। इस विचार से उसके माता पिता ने उसको, जो सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने नया बंगला स्कूल खोला, उसमें उसको दाखिला दिलवा दिया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन अब भी शरत के कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। 5-7 दिन वो पाठ को पढ़ता, पाठशाला में पढ़ता, फिर वो ही अपनी निरुद्देश्य जो उसकी यात्रा थी, जिसमें कोई ना कोई उद्देश्य रहता था, बिना उद्देश्य के वो कोई यात्रा नहीं करता था। उस यात्रा पर शागिर्दी करने फिर से चल पड़ता था। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को डेहरी आन सोन, ये एक जगह का नाम है बच्चों, डेहरी आन सोन में एक नौकरी मिल गई। यानी उसके पिताजी को एक जगह है देवानंदपुर के पास में, डेहरी आन सोन, वहाँ नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वह भी वहाँ रहा, लेकिन वह सारा समय खेलकूद में ही बीता। पिता तो नौकरी पे चले जाते, पिता के साथ चला गया था अपने पिताजी के साथ, लेकिन वो वहाँ पढ़ने नहीं जाता था, सारा समय खेलकूद में ही व्यतीत करता था। वहाँ एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियाँ बटोरता था या फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता था। डेरी, क्या नाम था उस जगह का? डेहरी आन सोन। क्या नाम था? डेहरी आन सोन। इस जगह पे जब उसके पिताजी नौकरी करने चले जाते थे, वो सारे दिन खेलता कूदता था। इसके अलावा वो क्या करता था, वो डेहरी आन सोन में एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियाँ, खिरनी के पेड़ पर लगने वाले पीले फल आपने देखे होंगे बच्चों। जो खिरनी का जब मौसम आता है तो ठेले पे अपने यहाँ भी बिकती है पीली पीली छोटी छोटी खिरनी मेवा जिसको कहते हैं। उन फलों को क्या करता था, उन फलों को इकट्ठा करता था या फंदा डाल करके गिरगिट को पकड़ता था। गिरगिट देखा है अपने, इतना बड़ा जानवर होता है जो कहते हैं ना कई तरीके के रंग बदलता है, उसको पकड़ लेता था, फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। बड़ा चिंतनशील बालक था। कैसा बालक था? चिंतनशील बालक था। उसके मन में सदैव उद्वेग रहता था, यानी कुछ ना कुछ उसके दिल दिमाग में चलता रहता था। मतलब इन सब काम करने के बाद में, ये सारी शरारतें और शैतानियाँ करने के बाद में घाट के किनारे जाकर के बैठ जाया करता था और फिर कल्पना लोक के, जो स्वप्न लोक के आलजाल में डूब जाता, जैसे उसके पिताजी स्वप्नदर्शी थे। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका स्वभाव निरंतर प्रगति करता जा रहा था। बच्चों, हम कहते हैं जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी जो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, वो ज़्यादा शरारत नहीं करते। लेकिन शरत में दोनों विशेषताएँ थी। शरत शैतानियाँ भी भरपूर शरारतें किया करता था। वो शरारतें किया करता था जो कोई दूसरा बच्चा नहीं कर सके। वो सब शरारतें करने के बावजूद, और अंतर्मुखी था वो। अंतर्मुखी का मतलब होता है अंतःलीन, आंतरिक चिंतन में रत रहता था। यानी उसके चेहरे पर पल पल में भाव बदलते थे। कभी वो चिंतनशील हो जाता था, कभी वो शरारती हो जाता था, कभी वो जोर जोर से हंसने लगता था। तो बच्चों, इस प्रकार का बच्चा होने का जो उसका स्वभाव था, अंतर्मुखी होने का स्वभाव था, अब निरंतर प्रगति करता जा रहा था। निरंतर प्रगति मतलब लगातार बढ़ रहा था। शरारतें वही की वही थी, शरारतों में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था, जब वो भागलपुर में था, बच्चों के साथ खेलता था, कुछ ना कुछ शैतानियां करता था और अचानक से गायब हो जाता था। फिर बच्चे पूछते कि शरद दा कहाँ चले गए, तो पता चलता शरद कहाँ चला जाता था। शरद तपोवन में जाके बैठ जाता था आत्मचिंतन के लिए, अपने चिंतन के लिए। उसी प्रकार जब शरद 6-7 साल का हुआ तो इन सभी शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने के कारण, मतलब उसका स्वभाव थोड़ा सा अंतर्मुखी था और उसके इस स्वभाव में उसके निरंतर प्रगति होती जा रही थी।
अपने इस अल्पकालिक डेहरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका। अल्पकालिक यानी मतलब थोड़ा सा या थोड़े कम समय का, जितने समय उसके पिताजी वहाँ रहे उतने समय का जो डेहरी प्रवास था, यानी रुकने का, प्रदेश में या अन्य स्थान पर रहने का, वह कभी नहीं भूल सका। प्रवास का मतलब अपने गांव को छोड़ के दूसरी जगह रहना। तो जो ये अल्पकालिक थोड़े समय का डेहरी प्रवास था उसको उसने कभी नहीं भूला। गृहदाह में उसने इसी नगण्य स्थान को भी अमर कर दिया। गृहदाह का तो मतलब बच्चों ये था घर के जलने में, घर को जलाना, लेकिन यहाँ गृहदाह से मतलब ये नहीं है। यहाँ गृहदाह में उसने इस नगण्य स्थान को भी, मतलब घर एक तरीके से वो कहाँ रहा था, देवानंदपुर में रहा, भागलपुर में रहा, उसी तरह वो कहाँ पर रहा था, डेहरी में रहा, उसको भी उसने अपना घर माना। और उसने इस नगण्य स्थान को बहुत कम समय, नगण्य का मतलब होता है बहुत कम, जो कि गिना न जा सके, इस समय को भी, यानी जहाँ वो रहा इस समय में उस स्थान को भी किसने अमर कर दिया, शरद चंद्र ने अमर कर दिया। क्योंकि आज उसके जीवन वृत्तांत में डेहरी प्रवास को भी लिखा जा रहा है। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, पर अब वह सनक की सीमा तक जा पहुंचा। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी थी। देखो बच्चों, शरद को आए दिन नए नए शौक लगते थे। जब वो डेहरी से वापस आ गया, उसने डेहरी जैसी जगह को भी क्या बना दिया था, बहुत उच्च स्थान दिया है अपने जीवन में। और जब वो देवानंदपुर लौट आया तो उसे अब एक नया शौक लग गया। शौक तो उसे पहले से बहुत सारे थे, मतलब उसके शौकों की कहीं कोई कमी नहीं थी, पर अब वह सनक की सीमा तक जा पहुंचा। यानी सनक मतलब किसी व्यक्ति की किसी जिद आ जाए ना, जिद जिसको कहते हैं, उस सीमा तक जा पहुंचा। वो क्या करता था, सरस्वती नदी एक छोटी सी उथली नदी थी। उथली मतलब जो कम गहरी होती है, जिसमें नीचे मिट्टी भरी हुई थी, कम गहरी नदी थी, जो उसके गांव के पास में थी। पाट भी बहुत चौड़ा नहीं था। पाट यानी नदी की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं थी और गहराई भी ज़्यादा नहीं थी। पानी कमर से ऊपर नहीं जाता था। पानी कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा कमर तक पानी रहता था। अक्सर उसमें सिवार भरी रहती थी। बच्चों, सिवार एक तरीके की घास, और जिसको काई टाइप नहीं कहते हैं, जिसको अपन शैवाल कहते हैं विज्ञान की भाषा में, या अपन उसको हिंदी में काई कहते हैं, हरे हरे रंग की। बीच बीच में जहाँ खुला था वहीं छोटी छोटी मछलियाँ खेला करती थी। यानी सरस्वती नदी थी, पाट उसका कम चौड़ा था, उथली वैसे थी, और उसमें शैवाल यानी शिवार उसमें भरी रहती थी। और जहाँ भी जगह थोड़ी बहुत पानी दिखता था वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ खेला करती थी। बंसी में आटे की गोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नैन बागदी दादी के पास आया है और कह रहा है, बांसुरी होती थी लकड़ी की, उसमें छोटी छोटी गोलियां फंसा लेता था और फंसा करके उसको पानी में डाल देता था, ताकि उसमें मछलियां आकर के अंदर घुसती थी। मछलियां गोलियों के उसमें लालच में आकर के और मछलियां पकड़ता था। तो एक दिन उसने क्या देखा कि मोहल्ले का नैन बागदी नाम का एक व्यक्ति है, वो उसकी दादी के पास आया है और क्या कह रहा है, माँ जी मुझे 5 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ। बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। एक उनके मोहल्ले का व्यक्ति था नैन बागदी, एक दिन उसकी दादी के पास आया। शरद की दादी से आकर के बोला, दादी मुझे 5 रुपए दे दो। पास ही के गाँव में, मतलब कहीं उसकी बसंतपुर, शायद बसंतपुर उसका नाम था गांव का, हाँ बसंतपुर में मेरे एक रिश्ते का भाई है, वो मुझे कह रहा है कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको गाय दे दूंगा। तो मैं तुम्हारे गाय का जो 5 रुपये तुमसे जो मैं ले जा रहा हूँ, तुम्हारे पोते को मैं दूध पिला करके वो 5 रुपये अदा कर दूंगा। दादी ने उसे 5 रुपये दे दिए और वह प्रणाम करके नैन बागदी चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार कौंध आया। मतलब उसको नई नई शरारतें सूझती थी, हर वक्त एक नई योजना, नई युक्ति, नई शरारत सूझती थी। सुन रखा था कि बसंतपुर में छीप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता है। बसंतपुर में बच्चों आपने वो मुड्डे देखे होंगे, जो लंबी लंबी, जिनकी गोल 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 बांस की वो आती हैं, लंबी लंबी लकड़ियाँ सी आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बांस। यानी छीप बनाने के लिए, यानी छत जो बनती है उस तरीके की छीप बनाने के लिए एक अच्छा बांस मिलता है। उसने सुन रखा था, किसने, शरद ने, बसंतपुर में। और उसने देखा कि नैन बागदी आया है और ये नैन बागदी दादी से 5 रुपए लेके जा रहा है। और ये कहाँ जा रहा है, ये बसंतपुर जा रहा है। अब देखो शरद ने आगे क्या किया, बस वह चुपचाप नैन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नैन ने उसे देखा, वह बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद पर कोई असर नहीं हुआ। फिर 1 मील तक जब नैन बागदी चला गया, उसके पीछे पीछे शरद भी चला गया बसंतपुर के लिए। तो जब 1 मील मतलब दूरी नापने की एक इकाई है बच्चों, किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है।
नैन ने जब उसे देखा तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने शरद को डांटा, इतना छोटा बच्चा मेरे साथ कहाँ जा रहा है, और उसे लालच भी दिया होगा, कुछ टॉफी मिठाई गोली का लालच दिया, लेकिन शरद पर उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ, जिद पर अड़ा रहा। जिद्दी तो शरद शुरू से ही था। तब जबरदस्ती पकड़कर उसे दादी के पास ले आया। कौन? वो नैन बागदी जो था, वो जबरदस्ती पकड़ करके शरद को उसकी दादी के पास लाकर बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, अगर समय से नहीं लौट सका तो आप ही बताइए, गऊ को संभालूंगा या इसको संभालूंगा। मतलब जब नैन बागदी को जब बसंतपुर जाना पड़ता है तो उसे वहाँ से कहाँ से जाना पड़ता था, जंगल में से होके जाना पड़ता था, चोर लुटेरे डाकुओं का डर था। तो उसने दादी से कहा, रास्ता बहुत ख़राब है, खतरा बहुत है, समय से नहीं आ पाया, मान लो रात्रि हो गई, तो आप ही बताइए मैं गाय को संभालूंगा या इसको, शरद को संभालूंगा। शरद भी बालक ही था। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा, तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी। यानी शरद किसी का कहना नहीं मानता था। अब दादी ने उससे कहा, नहीं नहीं तू नहीं जाएगा, रास्ते में बहुत खतरा है, अगर तू चोरी से चुपचाप इसके पीछे भाग के गया, नैन के पीछे, तो मैं पंडित जी से, यानी उसकी स्कूल के जो गुरुजी थे, उनसे शिकायत करने के लिए कहा। नैन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। अब शरद की शरारत देखो, उसने देखा नैन चला गया, दादी ने मुझे जाने नहीं दिया, तो उसने अपनी दादी से कहा कि मैं पोखर में नहाने जा रहा हूँ। पोखर क्या है, गांव में पाए जाने वाले कच्चे कच्चे छोटे तालाब होते हैं, और वहाँ नहाने का बहाना बनाया, पहले शरीर में तेल लगाया और अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। अब देखो उसने क्या किया, नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर, वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। यानी नैन बागदी था जो पगडंडी वाले रास्ते से जा रहा था, और शरद ने क्या किया, अपनी दादी से नहाने का बहाना करके और कंधे पर अंगोछा डाल करके नदी के किनारे किनारे चला, और रास्ते में वन और जंगल पार किए, आम और कटहल के बाग पार किए, और उनको पार करके 2 से 2.5 मील तक वह दौड़ता हुआ चला गया। जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रांटक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता था, यानी जो जिस रास्ते से वो गया था शरद, और दूसरे रास्ते से कौन गया था, नैन गया था, तो जो गांव का कच्चा रास्ता था वो ग्रांटक रोड, बच्चों ये हमारा सबसे पहला हाईवे था ग्रांटक रोड। इस रोड पर पक्की सड़क से जाकर के वो गांव का कच्चा रास्ता मिलता था। वहीं जाकर वह खड़ा हो गया। कौन? शरद खड़ा हो गया नैन का इंतजार करने के लिए। कुछ देर बाद नैन भी वहां पहुंचा और शरद को वहां देखकर हतप्रभ रह गया, यानी आश्चर्यचकित रह गया कि कितना शैतान लड़का है, जंगल के रास्ते से भाग करके यहाँ आ गया। पर अब लौटना संभव नहीं था, क्योंकि काफ़ी दूरी पर आ गया। हंसकर बोला, अच्छा देवता चलो, अपने बच्चों के देते ना, अच्छा देवता चलो, अब उस बच्चे को लेके साथ चल दिया, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। बसंतपुर पहुंचकर नैन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की, यानी स्वागत सत्कार किया। नैन अपनी बुआ के घर गया था, तो नैन की बुआ ने उसकी खूब अतिथि सत्कार किया। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की कमचियाँ, मतलब वो लेने ही बांस की कमचियाँ गया था। कमचियाँ बांस की पतली टहनी है, बांस के टुकड़े होते हैं, उनको लेने गया था। और बालक शरद को क्या मिली, कमचियाँ। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए, यानी नैन के रुपए भी बुआ ने नहीं लिए, और उसको एक गाय भी दे दी। लौटते समय दिन डूब चला था। दिन डूबना यानी सूर्यास्त होना, सूर्य अस्त होने लगे था, अंधेरा होने लगे था। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। अब वो 2 कोस, कोस भी बच्चों जैसे मील है, ऐसी नापने की इकाई है, कोस नहीं चलेगी, चांद निकल आया, यानी कि अंधेरा हो गया और चंद्रमा निकल आया। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे, जो ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल गए कि राह में घना अंधेरा छा गया। राह माने रास्ता, बच्चों जंगल का रास्ता था, दोनों तरफ बरगद और पीपल के पेड़ वैसे ही बहुत घने होते हैं, और जब वो ऊपर से आकर के इस तरह मिल गए तो पूरे रास्ते में अंधेरा छा गया था। जब वे कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंकड़ों वाले वह जंगल और भी घना हुआ है। जब अब तक तो वो किस पे आ रहे थे, ग्रांटक रोड तक आ रहे थे, अब वो जंगल वाले रास्ते पे आ लिए, तो वो झाड़ झंकड़ वाले रास्ते और जंगल और भी घना हो गया, वहाँ और भी घने पेड़ पौधे थे। इसी जंगल में तो इसी वजह से तो नैन बागदी शरद को लाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस जंगल में क्या थे, चोर डाकू और लुटेरे रहा करते थे। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे, और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि पुलिस को भी पता था कि हमको तो वहाँ मरने जाना नहीं है। गाँव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं जाता था, क्योंकि यह उन्हें शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। अंग्रेज सरकार की पुलिस थी, आफत बुलाना यानी परेशानी लेना है, और वो तरह तरह के बयान करती थी, तुम वहाँ किस लिए गए, क्यों गए। तो लोग क्या करते थे, इससे बढ़िया कि पुलिस के चक्कर में पड़ो, इससे अच्छा था कि लोग वहाँ जाते ही नहीं थे।
बाघ के सामने पड़कर भी देव संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। यानी कि वहाँ गांव के लोग थे बंगाल के, वो जानते थे क्योंकि वहाँ अंग्रेजों का राज था उस वक्त भी, कि देव संयोग से यानी ईश्वर के संयोग से, यदि ईश्वर चाहता है तो यदि मान लो जंगल में से कोई बाघ सामने आ जाए तो अगर बाघ का पेट भरा हो तो वो भी मनुष्य को देख करके छोड़ के चला जाता है, लेकिन यदि पुलिस के पल्ले पड़ गए तो पुलिस कभी छोड़ती नहीं थी। यहीं पहुंचकर सहसा उन्हें कुछ दूरी पर एक चीख सुनाई दी, साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द हुआ। जब शरत और नैन बागदी वापस गांव की देवानंदपुर की तरफ लौट रहे थे, अंधेरा हो गया तो अचानक उनको क्या हुआ, जंगल में कुछ चीख सुनाई दी और लाठियों के बरसने का शब्द हुआ, यानी किसी को लाठी से मारा जा रहा था। उसके बाद सन्नाटा छा गया, यानी शांति छा गई। थोड़ी देर मारा गया, लाठियों की आवाज़ आई और उसके बाद सन्नाटा छा गया। नैन बोला, बेचारा खत्म हो गया, यानी जिसको लुटेरे या डाकुओं ने मारा है वो शायद बेचारा मर गया, अब हमें ज़रा होशियार होकर चलना चाहिए। उसने शरत से कहा, अब हमें होशियार होकर के चलना चाहिए, अभी जो चीख की आवाज़ आ रही थी, लाठियों की आवाज़ आ रही थी, वो बंद हो गई है, लगता है वो व्यक्ति मर गया है। बालक शरद भय से कांपने लगा। शरद बालक ही तो था, डर के मारे कांपने लगा, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अब उसको सांस भी नहीं आ रही थी, सुबह तो भाग के गया पीछे पीछे, अब उसको डर के मारे सांस भी नहीं आ रही थी। धुंध के मारे कुछ दिखाई भी नहीं देता था कि सहसा फिर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। धुंध होती बच्चों अंधेरा, अंधेरा हो रहा था और जंगल में वैसे ही रात के टाइम में धुंध हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सहसा, ऐसा का अर्थ है अचानक, फिर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी, यानी कोई भागा। नैन चीख उठा। नैन बहुत बहादुर था और वो जोर से चीखा, खबरदार, कह देता हूँ बामन का लड़का मेरे साथ है, अगर पापड़ा मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। यानी नैन ने उन लुटेरों को, जो डाकू लुटेरे थे, उनको धमकी दी कि उसको भागने की आवाज़ सुनाई दी कि खबरदार, कह देता हूँ बामन का लड़का मेरे साथ है, यानी ब्राह्मणों का बच्चा मेरे साथ है, जो शरत था। अगर किसी ने पापड़ा मारा, पापड़ा क्या होता है बच्चों, बांस का बना हुआ 2-3 फीट का जो डंडा होता है, जो फेंक कर दुश्मन के पाँव पर मारा जाता है। ये जो लुटेरे डाकू क्या करते थे, मान लो कोई जंगल के रास्ते से निकल रहा है, उसके पैर पे वो जोर से निशाना लगा करके उस पापड़े को मार देते तो व्यक्ति वहीं गिर के ढेर हो जाता था। तो ये इस बात पर कौन चिल्लाया? नैन चिल्लाया कि मेरे साथ बामन का बच्चा साथ में, अगर किसी ने पावड़ा यानी वो हथियार मारा तो तुम में से एक को भी जीता का मतलब जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब चोर डाकू लुटेरे ने सोचा जरूर ये कोई हमसे भी ज़्यादा बलशाली है। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी। किसने? शरत ने और नैन ने क्या देखा? उस व्यक्ति को वहाँ पड़े हुए देखा जिसकी थोड़ी देर पहले चीख सुनाई दे रही थी। बेचारा कोई भिखारी था, एक तारा बजाकर भीख मांगता था, यानी उस व्यक्ति को उन डाकुओं ने मार दिया। कोई भिखारी था जो कि एक तार का एक वाद्यंत्र होता है बच्चों, एक छोटा सा नीचे से गोला लगा रहता है, ऊपर डंडा होता है, उसको एक हाथ से बजाते हैं। बेचारा एक तारा बजा करके भीख मांगता था और उसको मार दिया। नैन से नहीं रहा गया। कई लोग होते हैं बच्चों जो कि गलत काम होते हुए इधर नहीं देख सकते, उसी तरीके का नैन था। क्रुद्ध यानी क्रोधित होकर गुस्से से बोला, अरे नरक के कीड़ों, किनको? उन लुटेरे और डाकुओं को। तुमने बेकार एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए, जी चाहता है तुम लोगों को भी इस प्रकार मार डालूं। वैष्णव का मतलब जो विष्णु भगवान का उपासक है, यानी ये जो बेचारा भिखारी था विष्णु भगवान के भजन गाता था एक तारे के ऊपर और गा करके अपने भीख मांगता था, तुमने उसको मार दिया। अरे नरक के कीड़ों, किनको कहा? डाकू और लुटेरों को कहा। तुमने बेकार एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए, जी चाहता है तुम लोगों का भी इसी प्रकार मैं तुमको मार डालूं। इस बार पेड़ की आड़ से किसी ने जवाब दिया, धर्म कर्म की बातें रहने दो, जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। यानी कि कोई लुटेरा पेड़ की आड़ में था, आड़ का मतलब पीछे की तरफ था, और वहाँ से जवाब आया कि धर्म कर्म की बातें मत करो ज़्यादा, कि बामन का लड़का हमारे मेरे साथ है और वैष्णव को मार दिया, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तो नैन ने क्या कहा? कायरो, भागूंगा मैं तुम्हारे डर से? कि कायर तो तुम हो, मैं तुम्हारे डर से क्यों भागूंगा? यह कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाते हुए बोला। पर जो टेंट होती है यहाँ पे एक धोती के अंदर एक गांठ लगा के उसमें रुपए बांध लेते हैं, उसमें से उसने नैन ने रुपए निकाले और रुपए निकाल करके उसने क्या टनटनाते हुए यानी जोर से बोलते हुए रुपयों को बजाते हुए कहा, देखो मेरे पास रुपए हैं, हिम्मत है तो पास आओ और ले जाओ, मैं नैन बागदी हूँ। यानी अब उसके अंदर बहुत जोश आ गया नैन के अंदर। उसने डाकुओं को ललकारा कि तुम मुझे कायर कह रहे हो? कायर तो तुम हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ, मेरे पास ये पैसे हैं और तुम ये लेके दिखाओ, मेरा नाम नैन बागदी है। कोई उत्तर नहीं आया। मोटी सी गाली देकर वह फिर बोला, क्यों रे, आओगे या मैं घर जाऊं? अब मतलब उधर से कोई उत्तर नहीं आया डाकुओं की तरफ से, तो नैन बागदी ने एक गंदी सी गाली निकाली और बोला, क्यों रे, तुम आ रहे हो या मैं मेरे घर चला जाऊं?
फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राह में 2-3 पावड़े पड़े हुए थे, नैन ने उन्हें उठा लिया। मतलब अब जवाब कुछ भी नहीं आया डाकुओं का, तो उसने देखा रास्ते में या राह यानी रास्ते में 2-3 पावड़े, वही जो मोटा डंडा होता है जो मतलब यात्री की पैरों पर फेंका जाता है, वो पावड़े वहाँ पड़े हुए थे। तो नैन ने उनको उठा लिया। कुछ दूर वह चला भी, लेकिन फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णव की हत्या देखकर हत्यारों को उसकी सजा दिए बिना मुझसे जाया नहीं जाएगा। नैन बागदी बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। उसने थोड़ी दूर तो पावड़े उठा करके चला गया, लेकिन बाद में उसने कहा नहीं नहीं, एक वैष्णव की यानी एक भिखारी की इन लोगों ने हत्या की है, अब मैं इन हत्यारों को सजा देकर ही यहाँ से जाऊंगा। बालक शरत ने पूछा, क्या करोगे भाई, कैसे सजा दोगे इसको? शरत अब पूछ रहा है। वह बोला, क्या मैं एक को भी ना पकड़ पाऊंगा? तब हम दोनों मिलकर लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। नैन ने शरत से कहा, क्या हम दोनों मिलकर एक जने को नहीं पकड़ लेंगे? हम एक को पकड़ लेंगे, एक डाकू को, लाठियों से पीट पीट के उसको मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव भिखारी को मार दिया है। पीट कर मारने के आनंद से बालक शरत कुछ प्रसन्न हुआ। मतलब बच्चों को आनंद आता है ना कि नई चीज होगी, कैसे उसकी पिटाई होगी, क्या होगा। तो बालक शरत को बहुत आनंद आया। बोला, नैन दादा, तुम अच्छी तरह उसे पकड़े रहना, मैं अकेले ही उसे पीट कर मार डालूंगा। और नैन से बोला, नैन दादा, आप तो बस उसको केवल पकड़े रहना, लट्ठियों से यानी लाठियों से तो मैं उसको पीट लूंगा, लेकिन कहीं मेरी छीप टूट गई तो? उसने पहले कहा मैं उसे पीट कर मार डालूंगा, फिर उसने शरत ने सोचा कि मुझे छीप जो वो लाया था मतलब बांस के जो टुकड़े, उसने सोचा मुझे इनसे मारना पड़ेगा। तो उसने कहा कहीं मेरी छीप टूट गई तो भी उसको मारने के चक्कर में। तो नैन ने हंसकर कहा, छीप की मार से नहीं मरेगा भैया, ये सोटा लो। और एक अच्छा सा पावड़ा उसने बालक शरत को दे दिया। तब तक लुटेरों ने समझ लिया कि वे लोग चले गए। तो शरत से उस नैन ने कहा कि अरे तेरी छीप से कौन पिटेगा, तेरी छीप तो इतनी चाहिए तो टूट जाएगी, एक काम कर, ये सोटा ले ले। और एक अच्छा सा पावड़ा यानी मोटा बड़ा जो लकड़ी थी उसको दी, और उसने बालक शरत को दे दी। तब तक लुटेरों ने वहाँ सोचा कि वो जो व्यक्ति अभी चिल्ला रहा था, हो सकता हो वो चला गया, इसलिए वो उस भिखारी की तलाशी लेने के लिए आ पहुंचे। जिस भिखारी को उन्होंने मार गिराया था उसकी तलाशी लेने के लिए आए। नैन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया, पेड़ के पीछे नैन खड़ा हो गया। उनमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाकर बोला, वहां कौन है? जो लुटेरे थे उनमें से एक लुटेरे ने नैन को देखा और चिल्लाकर बोला, वहां कौन खड़ा है? उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग चले, लेकिन वह पकड़ा गया। जब वो चिल्लाया एक लुटेरा कि वहां कौन खड़े, तो क्या वो उसकी चिल्लाहट सुन के सब लोग भाग गए और वो जो चिल्लाया वह पकड़ा गया। लेकिन नैन ने उसे बांध लिया, उसको पकड़ लिया नैन ने, और नैन ने उसको बांध लिया और बालक के पास ले आया। पकड़ गए उसको बालक के पास। किसके पास ले आया? शरत के पास। वह बराबर रो रहा था, यानी जो डाकू था वो रो रहा था। बच्चों, ये जो डाकू लुटेरे होते हैं, ये भी पहले के लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते थे, जिसके पास से कुछ मिल जाता तो इनका पेट भी पूरा नहीं भरता था, इसलिए ये गलत काम किया करते थे। उसने क्या कहा था, जिसको पकड़ करके नैन लाया, उसने मुंह पर कालिक पोत रखी थी, यानी काला रंग पुताई कर रखी थी, काला रंग पोत रखा था। बीच बीच में चूने की टिपकी लगी हुई थी, बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद चूने की टिपकियाँ भी लगा रखी थी। नैन ने इन टिपकी यानी बिंदी लगा रखी थी। नैन ने उसे सड़क पर लिटाया और कसकर 2-3 लातें लगाई। किसके? उस डाकू के। और फिर शरत से कहा, अब ताक कर पावड़ा मारो। ताक कर यानी निशाना साध कर, यानी उसको लिटा दिया उस डाकू को, उसको मारा पैर से, और फिर शरत से कहा कि अब निशाना लगाकर इसके ऊपर पावड़े की मारो। बालक के हाथ पैर कांप रहे थे। 5-6 साल का बच्चा था, उसको डर लग रहा था कि वो कैसे मारेगा। रुआंसा होकर उसने कहा, मुझसे ये काम ना हो सकेगा। उसने नैन से कहा, नैन कि दादा मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इसको नहीं मार सकता। नैन ने कहा, तुमसे ना हो सकेगा, अच्छा तो मैं ही इसे ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म यानी मैं ही इसे जान से मार देता हूँ या समाप्त कर देता हूँ। शरत ने विनती के स्वर में कहा, देखो बच्चों, शरत के अंदर जो दया का भाव है, एक बालमन में भी दया का भाव होता है, जो दया के भाव के स्वर में उसने कहा, ना नैन दादा, इसे मारो नहीं, कि नहीं, इसको जान से मत मारो। तब तक वह आदमी, जिसने शायद 2-3 दिन से अन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसे लेटा रहा जैसे मर गया हो। जो वो लुटेरा था, जो डाकू था, वो क्या सड़क पर लेटा हुआ था, नैन उसको पीट रहा था। तो वो मतलब वह आदमी, जब शरत ने कहा कि इसको मारो मत, तो वह आदमी शायद जिसने 2-3 दिन से शायद कुछ खाया भी नहीं था, सड़क पर ऐसे लेटा रहा जैसे कि वो कोई मर गया हो। नैन ने झुककर उसकी नाक पर हाथ रखा और कहा, नहीं, मरा नहीं है, बेहोश हो गया। अब नैन ने भी देखा कि नहीं, ये मरा नहीं है तो डाकू ही, लुटेरा ही है, पर ये मरा नहीं है, बेहोश हो गया। चलो भैया हम भी घर चलें। किसने कहा? नैन ने शरत से कहा। अब देखो घर आ गया शरत। 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद अब उसे पुणे देवानंदपुर लौटना पड़ा। बच्चों, अभी वो भागलपुर था और भागलपुर से वो देवानंदपुर लौट रहा है, और हम देवानंदपुर की उसकी कहानी पढ़ रहे हैं जब शरत 5 साल का था। अब वापस भागलपुर के बारे में देखेंगे, क्योंकि 3 वर्ष तक वो नाना के घर भागलपुर रहने के बाद उसे अब वापस
अपना जो 5 साल से लेकर के 6-7 साल तक जब भी वो देवानंदपुर रहा और उसके बाद में 3 साल भागलपुर रहा, अब वो वापस देवानंदपुर लौट रहा है। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता था, यानी रुकावट होती थी। पहले देवानंदपुर पढ़ा, फिर डेरियान सोन गया, वहाँ तो वो पढ़ा ही नहीं, फिर भागलपुर पढ़ा, फिर वापस से देवानंदपुर आया, तो बार बार आने जाने में उसकी पढ़ाई में रुकावट हो रही थी। आवारगी भी बढ़ती थी। आवारगी कैसे बढ़ती थी? पहले उस गांव में घूमता था देवानंदपुर में, फिर धीरे धीरे भागलपुर में शरारतें करने लगा, वापस देवानंदपुर आ रहा है। लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे बच्चों, नई नई जगह जाने के, नए नए लोगों से मिलने के अनुभव भी कोई कम नहीं होते थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरत ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया। देखो, जब थोड़ा बड़ा हो गया था, समझ भी आ गई थी, देवानंदपुर से भागलपुर गया तो नानाओं के अनुशासन में रहा। हालांकि उसने अपने नानाओं के अनुशासन को सदैव तोड़ा, फिर भी इसके बावजूद उसने एक अच्छा बच्चा बनने का बहुत प्रयास किया। पढ़ने में भी वह चतुर था। यहाँ से गया जब देवानंदपुर से, उसे बौद्ध पाठ के अलावा कुछ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसने साहित्य में, बाकी अंग्रेजी स्कूल तक की उसने कक्षाएं पास कर ली थी और पढ़ने में वह बहुत होशियार था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था। गांगुली जो उसके नानाओं का परिवार था, उसमें जो कठोर अनुशासन था उसके प्रति वह बार बार विद्रोह जागता था, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। परंतु यह कामना यानी यह इच्छा उसकी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा। वो उम्र में छोटा होते हुए भी सदैव बड़े बड़े काम किया करता था। मतलब उसकी मन में ये इच्छा हमेशा थी कि मैं कभी किसी से छोटा नहीं रहूंगा। इसलिए अंततः उसकी प्रसिद्धि भले लड़कों के रूप में होती थी। अंततः यानी अंत में वो कुछ भी काम करता था, लेकिन अंत में जब उसको प्रसिद्धि मिलती थी तो अच्छे और भले बच्चे के रूप में उसकी प्रसिद्धि होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा। हम इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे कितनी शरारत करे, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी बच्चा था, कितनी भी शरारतें करता और शरारतों के बीच में फिर एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करने लगता, यानी स्वयं के बारे में विचार करता, कल्पना लोक की दुनिया में चला जाता था। चिंतन के इन क्षणों में अनेक कथानक उसके मन में उभरे। जब वो चिंतन करता था, जब किसी चीज सोचा करता था, तो उसके मन में बहुत सारे पात्र, बहुत सारे कथानक उसके मन में आ जाते थे। और लिखने का प्रयत्न भी उसने किया। वो पुस्तकालय में, अपने पिता के पुस्तकालय में जो संग्रहालय था, उसमें उसने उसकी सारी पुस्तकें पढ़ डाली। तो उसके मन में क्या, लिखने का भी उसने बहुत प्रयत्न किया। वह सुंदर नहीं था, वह सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी। यानी कि शरत कोई बहुत सुंदर बच्चा नहीं था। उसकी आंखें थी, वो चमक करती थी, आंखों में सदैव एक अच्छी चमक दिखाई देती थी, लेकिन आंखों की ये चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। यानी शक्ल सूरत की सुंदरता उसकी कहीं नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की जो चमक थी, आंखों का जो सौंदर्य बोध था, वो सामने वाले को सदैव बांधे रखता था। वर्ण श्यामता की ओर था। वर्ण श्यामता का मतलब सांवला रंग था। उसकी देह थी खूब रोगी, पर पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत। रोगी का मतलब बहुत दुबला पतला सा बच्चा था, और लेकिन पैर उसके हिरन की तरह मजबूत है। हिरन दुबला पतला होता है, लेकिन पैरों से बहुत तेजी से दौड़ता है। उसी प्रकार जो शरत था, उसका शरीर ऐसा लगता था मानो श्यामल देह थी, सांवला रंग था, और शरीर ऐसा लगता था मानो कि यह कोई रोगी बच्चा है, लेकिन पैर उसके हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बिल्ली तुरंत प्रभाव से पेड़ पे चढ़ जाती है ऐसे। और बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, तीक्ष्ण तीखी या पैनी, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बच्चा था। तीव्र बुद्धि थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्ट में ही अधिक होता था। दिशाहीन यानी बिना दिशा के, पथभ्रष्टता यानी उचित मार्ग या व्यवहार से विमुख होना। यानी कि जो शरत को कभी भी सदा दिशा वाला, मतलब अच्छी दिशा वाला मार्ग नहीं मिला, इसलिए वो दिशाहीन कठोर अनुशासन में पला। यानी नानाओं के कठोर अनुशासन में तो था, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन था। इस वजह से उसका प्रयोग कहाँ हुआ, पथभ्रष्टता में, यानी रास्ते से वो भटक गया। यदि उसे कठोर अनुशासन की बजाय दिशा युक्त कोई मार्ग मिलता, यानी उसको कोई मार्गदर्शन करने वाला मिलता, क्योंकि पिता तो उसके बहुत स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले थे, वो तो अपनी कल्पनाओं लोक में खोए रहते थे। माँ सदैव घर के कामों में लगी रहती थी, इसलिए उसे कभी मार्गदर्शन नहीं मिला। यदि उसे मार्गदर्शन मिलता और अच्छा कठोर अनुशासन की बजाय उसको एकदम नियमित अनुशासन उसे प्राप्त होता, तो उसका प्रयोग क्या होता, पथभ्रष्टता में नहीं होता, यानी वो अपनी राह से कभी भी नहीं विमुख होता। लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन होने के कारण उसका प्रयोग सदैव पथभ्रष्टता यानी उचित मार्ग या व्यवहार से वह विमुख होता चला गया। देवानंदपुर लौटकर यह पथभ्रष्टता और भी बढ़ गई। कहाँ से, पहले देवानंदपुर से भागलपुर गया, और भागलपुर से जब वापस देवानंदपुर आया तो वह क्या हो गया, अब उसका उचित मार्ग और भी विमुख हो गया। पहले वहाँ उसने कुछ मन लगाया, अच्छे काम करने लगा, लेकिन वापस उसको देवानंदपुर आने से क्या हुआ, उसका पूरा
जो मार्गदर्शन वहाँ थोड़ा बहुत मिला वो समाप्त होता सा चला गया। अनुशासन के नाम पे यहाँ कुछ था ही नहीं। देवानंदपुर में तो कोई उसको डांटने करने वाला था ही नहीं, वहाँ तो नानाओं का अनुशासन था। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की 4थी श्रेणी में भर्ती हो गया। यानी जब वो यहाँ पढ़ता था देवानंदपुर में, जब वो बोधोदय पाठ या थोड़ा बहुत पढ़ता था, सेकंड थर्ड यानी 2-3 क्लासें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लासें वो वहाँ पढ़ के आया था भागलपुर में। अब यहाँ आकर के देवानंदपुर में जहाँ कुछ अनुशासन नहीं था, हुगली ब्रांच स्कूल की 4थी श्रेणी में वो भर्ती हो गया, यानी कक्षा 4 में। दो पक्के कोच चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निपट कच्चा रास्ता, निपट का मतलब बिल्कुल कच्चा रास्ता था। गर्मी में धूल से भरा, वर्षा में कीचड़ ही कीचड़। गरीबी इतनी थी कि आसानी से फीस का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। जुगाड़ यानी व्यवस्था। वहाँ तो नानाओं के फीस पे पड़ रहा था और नानाओं का बड़ा सारा घर था, आराम से मज़े से वहाँ रहता था, शरारतें करता था। लेकिन वापस देवानंदपुर आ गया तो उसे यहाँ एक स्कूल में भर्ती करा दिया गया, और स्कूल भी घर से 2 कोस दूर था, कच्चा रास्ता था, गर्मियों में धूल, बरसात में कीचड़, और गरीबी इतनी थी कि आसानी से फीस की व्यवस्था भी नहीं होती थी, क्योंकि पिता तो कमाते ही नहीं थे। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर भी वह अपना अभाव नहीं मिटा सका। यानी जितने भी घर के गहने थे वो सब गिरवी रख दिए गए, मकान भी गिरवी। गिरवी का मतलब होता है रुपया लेकर किसी संपत्ति को दूसरे के अधिकार में जमानत के रूप में रख देना। यानी किसी को हम संपत्ति अपनी रख दें और उसके बदले में उससे क्या ले लें, रुपया ले लें। तो इस तरह गिरवी रख देने पर भी वह उसके मतलब उसका अभाव यानी उसकी गरीबी मिट नहीं सकी। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ आज शरद के फिर जीवन के बारे में जाना कि किस तरह शरद ने देवानंदपुर में अपना जीवन जिया, किस प्रकार भागलपुर में अपना जीवन जिया, और शरद के जीवन की ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। शरद ने एक छोटी सी जगह डेरी ऑन सोना को भी अपने जीवन में बहुत बड़ा स्थान दिया। तो शरद का जो बालपन था और जो किशोरावस्था तक वो पहुंचा, वो किन किन अवस्थाओं से होकर के निकला, उसको हमने यहाँ जाना। बच्चों, बाकी का जो पाठ है हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके शब्दार्थों को याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।